हेलो दोस्तों, मैं विकास जायसवाल आज आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर स्टडी विद विकास पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल के शासकों का वह दौर जिसमें बहुत ही कमज़ोर शासकों का शासन हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं मुगल काल में कौन कौन से शासक हुए थे। मुगल काल की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी जो कि लोदी का इसका अंतिम शासक था, पानीपत के युद्ध में हराकर यह 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया था। बाबर के बाद इसका पुत्र शासन किया था जिनका नाम हुमायूं था। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक था, लेकिन इसके बीच में चौसा का युद्ध हुआ था जो कि 1540 में हुआ था। 1540 से 55 ईस्वी तक यह शासन गद्दी पर नहीं था। इस समय जो है शेरशाह सूरी शासन पर था, क्योंकि शेरशाह सूरी से 1540 ईस्वी में हार गए थे चौसा के युद्ध में। हुमायूं के बाद इसका पुत्र अकबर शासन करता है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अकबर के बाद जहांगीर आते हैं। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर के बाद शाहजहां आते हैं। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657 तक था। शाहजहां के बाद औरंगजेब का शासनकाल आता है। औरंगजेब का शासनकाल 1657 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक था। 3 मार्च 1707 तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शुरू होता है मुगल काल के कमजोर शासकों का दौर। मुगल काल के कमजोर शासकों में कई सारे शासक हुए थे जिनकी लिस्ट आगे तैयार करते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। जहांगीर को जो है उपनाम सलीम भी कहा जाता है। तो सीरियल वाइज एक बार याद करते हैं। सबसे पहले मुगल काल में जो है कितने शासक थे। मुगल काल का जो पूरा जहाँ पर संक्षेप में पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब मुगल काल में चैप्टर पढ़ाएंगे मध्यकालीन भारत, उसमें मुगल काल के सभी शासकों का पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। जहाँ पर चल रहा है उत्तर मुगल काल, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ जो है नाम वाइज देख ले रहे हैं, बाकी जो है आगे जब मध्यकालीन भारत पढ़ाएंगे तब उसकी चर्चा होगी। तो सबसे पहले बाबर आए थे। बाबर के बाद हुमायूं आए थे। हुमायूं के बाद अकबर आए थे। अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। शासनकाल बाबर का शासनकाल 1526 से 1530। बाबर के बाद हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556, जिसमें से 40 से 55 तक जो है प्रदीपन नहीं था। हुमायूं के बाद अकबर जो 1526 से 1605 ईस्वी तक था। अकबर के बाद शाहजहां, अकबर के बाद जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर के बाद शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657 तक। शाहजहां के बाद औरंगजेब का शासनकाल
1657 से 1707। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च को हुई थी। इसके बाद औरंगजेब के 3 पुत्र थे। इसको साफ करते हैं। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आलम व त्राम्बत्स। अब उत्तर मुगल काल के शासकों का एक बार क्रम देख लेते हैं, उसके बाद उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। उत्तर मुगल काल के जो प्रथम शासक थे उनका नाम था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। इनका शासन काल था 1707 से 1712 ईस्वी तक। बहादुर शाह मुअज्जम ने जो है बहादुर शाह के नाम से ही शासन करना शुरू किया था, जो कि औरंगजेब के पुत्र थे। इनको एक उपाधि दी गई थी शाहे बेखबर। बेखबर जो कि खफी खां ने दी थी। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांगीर शाह आए थे। जहांगीर शाह जिनका शासनकाल था 1712 से 13 तक। जहांगीर शाह के बाद आए थे फर्रुख सियर जिनका शासनकाल था 1713 से 1719। इनके शासनकाल के बाद जो है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी, 1717 में जो है सुनहरा फरमान जारी किया था अंग्रेजों के लिए, जिसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। फर्रुख सियर के बाद रफ़ी उद दरजाद और रफ़ी उद दौला। इन दोनों का शासनकाल 1719 ही रहा। ये फरवरी में बने थे और जून तक रहे। ये जून तक बने थे और सितंबर तक रहे। इन दोनों की बीमारियों से मृत्यु हो जाती है। इनके जो है टीबी से मृत्यु हो जाती है, टीबी से, और इनकी तपेदिक से मृत्यु हो जाती है। रफ़ीउद्दौला के बाद मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 तक रहा। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह का शासन 1748 से 54 तक था। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय। अहमद शाह के बाद 4 शासक और आए थे, इधर देख लेते हैं। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय। के बाद बहादुर शाह द्वितीय। इन सबका शासनकाल क्रम से चलता है।
इनका शासन काल था 1754 से 58, फिर 1759 से 1808 तक, फिर 1808 से 1806 तक, 1806 तक, फिर 1806 से 1827 और 1827 से 1857 तक, जो कि 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह शासक थे। इनके बारे में फिर से एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांगीर शाह, जहांगीर शाह के बाद फर्रुख सियर, फर्रुख सियर के बाद तीन। सबसे पहले बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुख सियर, 3 याद हुए। बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुख सियर। इन तीनों के बाद 2 रफ़ी वाले, रफ़ी उद दर्जात, जो बड़ा नाम है वो पहले आएगा, छोटा नाम है वो बाद में आएगा। रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला, ठीक। दोनों का शासनकाल समान है, 1719। इन दोनों के बाद मोहम्मद शाह और अहमद शाह, दोनों में शाह आता है, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। इसके बाद ये जो 4 हैं, चारों एक साथ याद करेंगे। इसमें जो लास्ट में सब द्वितीय आते हैं। आलमगीर शाह आलम अकबर बहादुर शाह, आलमगीर शाह आलम अकबर बहादुर शाह। एक बार सीरियल वाइज याद करेंगे, सब याद हो जाएंगे। फिर नाम है मुअज्जम, मुअज्जम, मुअज्जम के बाद आलम और क्रामबख्श। मुअज्जम जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासन करता है, बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासन करता है, जिसे शाह बेखबर की उपाधि दी गई थी, शाह बेखबर की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? तो खफी खान ने दी थी। इसने छत्रसाल के शासक, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया था। इसकी जो नीति थी वह जो सहिष्णु नीति थी, सहिष्णु शासक था, सहिष्णु शासक था। इसने जो है उत्तराधिकार के लिए इसके साथ अपने दोनों भाइयों के साथ युद्ध किया था। एक आलम के साथ युद्ध किया था, दूसरा क्रामबख्श के साथ युद्ध किया था। जो आलम के साथ युद्ध किया था उसे जजाऊ का युद्ध, जजाऊ का युद्ध, जजाऊ युद्ध, दूसरा बीजापुर युद्ध। इसमें इसने आलम को पराजित किया था और इसमें क्रामबख्श को पराजित किया था, क्रामबख्श को पराजित किया था। इसके बाद दूसरे शासक आते हैं जिनका नाम था जहांगीर शाह। जिसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। इनका जो शासनकाल था वो था 1707 से 12 ईस्वी तक। इनका शासनकाल था 1712 से 13 ईस्वी तक। यह जो है बहादुर शाह प्रथम के जो सबसे कम शक्तिशाली या सबसे कमज़ोर शासक, सबसे कमज़ोर पुत्र था, वो जो है शासक बना था। क्योंकि जो है इन्हें जुल्फ़िकार खान, जुल्फ़िकार खान के नेतृत्व में ये जो अपने जो बाकी जो है भाई थे उनको हरा देते हैं जुल्फ़िकार खान के नेतृत्व में। इसीलिए जो है ये शासन गद्दी पर बैठ जाते हैं। क्योंकि जुल्फ़िकार खान के नेतृत्व में ये जो है गद्दी पर बैठते हैं, इसलिए जो है गद्दी पर बैठते हैं जुल्फ़िकार खान को जो है वजीर बना देते हैं, वजीर बना देते हैं। कहा जाता है कि इनको जो है लाल कुमारी नामक वेश्या से जो है
रिलेशन था, जिससे जो है इन्हें राजपाट में कोई इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं थी। उसके बाद इनको इस मतलब क्लाम को देख कर सैयद बंधु थे, 2 भाई थे सैयद बंधु। उन दोनों भाइयों का नाम था अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। अब्दुल्ला खां, दूसरा था हुसैन खां। अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। सैयद बंधु 2 भाइयों अब्दुल्ला खां हुसैन खां जो हैं जहांगीर शाह को मरवा कर इनके घर पर दूसरा शासक बनवाते हैं, जिनका नाम था फर्रुख सियर। 1713 से 1719 तक। वही फर्रुख सियर जिसने जो है अंग्रेजों के लिए फरमान जारी किया था 1717 ईस्वी में। फर्रुख सियर राजा बनते हैं जो है अब्दुल्ला खां, जो कि जो है जिसके वजह से राजा बने थे। अब्दुल्ला खां को वजीर बना देते हैं और हुसैन खां को मीर बख्शी बना देते हैं। मीर बख्शी बना देते हैं। फर्रुख सियर ही के शासनकाल में 1716 ईस्वी में जो कि बंदा बहादुर था, जिसके साथ जो है बहादुर शाह के जो है संबंध थे, वो जो है खटास में आ जाते हैं। बंदा बहादुर को फांसी दे दी जाती है। बंदा बहादुर को फांसी दे दी जाती है। 1717 ईस्वी में ये फरमान जारी करते हैं अंग्रेजों के लिए, सुनहरा फरमान जारी करते हैं कि 3000 रुपये में जो है बंगाल बिहार के क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं। और जो राजस्थान के राजा थे, राजस्थान के राजा जय सिंह, इनको जो सवाई राजा जय सिंह कहा जाता है, जो सवाई की उपाधि है, सवाई की उपाधि वह जो है फर्रुख सियर के द्वारा ही दी गई है। जो सैयद बंधु थे अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, इनको जो है किंग मेकर कहा जाता है। किंग मेकर मतलब सम्राट या राजा बनाने वाला। ये आगे देखते हैं तो ऐसा जो है क्यों कहा जाता है। यहाँ जहांगीर शाह की मृत्यु के पश्चात जो है फर्रुख सियर को शासक बनाते हैं। उसके बाद फर्रुख सियर को जो है हत्या करवा देते हैं। उसके आगे फर्रुख सियर की हत्या के बाद 2 शासक बनते हैं। रफ़ीउद दर्जात को शासक बनाते हैं और उसके बाद शासक बनाते हैं रफ़ीउद दौला को ये शासक बनाते हैं। दोनों सैयद बंधु ये 4 नंबर पर थे, 5वें नंबर पर। इनका शासनकाल था फरवरी 1719 से जून 1719 तक। इनको टीबी रोग की बीमारी होती है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद जून 1719 से सितंबर 1719 तक जो है ये शासक बनते हैं। इनको जो है तपेदिक की बीमारी हो जाती है, और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ये जो है मोहम्मद शाह को जो है शासक बनाते हैं। मोहम्मद शाह को शासक बनाते हैं, जिनका शासनकाल था 1719 से 1748 तक। मोहम्मद शाह जानता था कि जैसे पिछले राजाओं के साथ जैसा इसने किया, वैसा मेरे साथ भी किया, तो ये धोखे से जो है सैयद बंधु की हत्या करवा देता है। सैयद बंधु की हत्या करवा देता है। इसे रंगीला शासक की उपाधि दी गई थी। रंगीला शासक की उपाधि दी गई थी। इसी के समय में जो अवध, बंगाल, कर्नाटक और हैदराबाद का क्षेत्र था, वह जो है आज़ाद हुआ था। अवध का क्षेत्र शहादत खां के नेतृत्व में, शहादत खां के
द्वारा स्थापित हुआ था। बंगाल का क्षेत्र मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। कर्नाटक का क्षेत्र और हैदराबाद का क्षेत्र, कर्नाटक का क्षेत्र सादुतुल्ला के नेतृत्व में और हैदराबाद का क्षेत्र निजामुल मुल्क के नेतृत्व में आज़ाद हुआ था, जिसे चिंतलीज खां भी कहते हैं। चिंतलीज खां भी कहते हैं। मोहम्मद शाह के समय एक घटना और हुई थी 1739 का। फारस का शासक था, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह आक्रमण, जिसे जो है ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। यह जो है भारत में आया, जहाँ दिल्ली में जो है बहुत सारा कत्लेआम किया, बहुत सारा धन लूटा, जिसमें से जो है कोहिनूर हीरा और तख्ते ताज, जिसे जो हम मयूर सिंहासन भी कहते हैं। मयूर सिंहासन, जिसे जो है शाहजहां ने बनवाया था, लूट कर ले गया था। उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद जो शासक बनते हैं उसका नाम था अहमद शाह। ये देख चुके हैं, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजान, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद जो शासक बनते हैं, अहमद शाह। इनका शासनकाल था 1748 से 54 ईस्वी तक। अहमद शाह के समय सिर्फ एक घटना हुई थी 1748 का। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो अहमद शाह के समय हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने जो है नादिर शाह के द्वारा सुन रखा था कि दिल्ली में बहुत सारा जो है धन छिपा है, जिसे लूटने के लिए 1748 में अहमद शाह अब्दाली आए थे। अहमद शाह के बाद अगले शासक आते हैं आलमगीर द्वितीय। इनका शासनकाल था 1754 से 58 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में सिर्फ एक घटना याद रखने वाली है, प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था। आलमगीर के बाद इसके बाद जो शासक आए थे उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। इनका शासनकाल था 1759 से 1806 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में कुछ घटनाएं हैं जो याद रखने वाली हैं। जो बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद संधि जो कि 1765 में हुई थी। 1761 ईस्वी में जो है पानीपत का जो है तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था जो कि 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है शाह आलम द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। अहमद शाह अब्दाली भारत में जो है 7 बार आक्रमण किया था, 7 बार आक्रमण किया था। जो जहाँ पर हुआ है पहली बार आक्रमण का है 1748 में पहली बार हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जो है मराठों से बदला लेने के लिए भारत में आता है। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है
अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठे हार जाते हैं। और मराठों के मन में जो यह भ्रम पैदा हो रहा था कि वह जो है मुगलों को हराकर दिल्ली की सत्ता पर जो है शासक बनेंगे, वह उनका भ्रम टूट जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध से जो मराठों के मन में चल रहा था कि जो है वह मुगलों को हराकर सत्ता पर बैठेंगे, तो वह भ्रम टूट जाता है। इसके बाद जो अगला शासक बनते हैं शाह आलम। शाह आलम के समय एक बात और है, 1759 में यह जो है बिहार के शासक बने थे। बिहार के दिल्ली में शासक बनते हैं शाहजहाँ तृतीय। शाहजहाँ तृतीय को शासक बनाया जाता है, जिनके साथ ये जो शाह आलम द्वितीय जो बिहार से जो दिल्ली आते हैं और इनके साथ युद्ध करते हैं और इन्हें हरा देते हैं। तो यह ऐसे शासक थे जिनके समय जो है 2 राजा हुए थे। शाह आलम द्वितीय के समय 2 राजा हुए थे। शाह आलम द्वितीय के बाद 1803 ईस्वी में यह जो अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए थे, अंग्रेजों के संरक्षण में। और यहाँ से जो है जो मुगल शासक थे वो सिर्फ जो है अंग्रेजों के पेंशन भोक्ता के रूप में रह गए थे। शाह आलम के बाद जो है अकबर द्वितीय आते हैं। अकबर द्वितीय आते हैं, जिनका शासनकाल 1806 से 1827 तक था। अकबर द्वितीय की जो है पेंशन रुक जाती है, उस पेंशन को जो है पुनः प्राप्त करने के लिए वो जो है राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजते हैं कि अपनी जो है पेंशन जो है दोबारा इनकी पेंशन चालू हो जाए। जब वहाँ से ब्रिटेन से लौटते हैं तब राम मोहन राय को जो है ये राजा की उपाधि देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा अकबर द्वितीय के बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें जफर भी कहा जाता है, बहादुर शाह जफर। इनके समय में सिर्फ एक घटना हुई थी, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। और 1862 ईस्वी में इन्हें रंगून भेज दिया गया था। रंगून भेज दिया गया था, जो कि अब जो है म्यांमार में पड़ता है। और वहीं